रोती हुई आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, क्योंकि आंसू तभी आते हैं जब कोई अपना दर्द देता है। भगवान सिर्फ वहां नहीं है जहां हम प्रार्थना करते हैं, भगवान तो वहां भी है जहां हम गुनाह करते हैं। याद रखिए, ईश्वर को अपना वकील बनाने वाला व्यक्ति जिंदगी का हर मुकदमा जरूर जीतता है, और वह भी बिल्कुल मुफ्त में। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और सूर्य के वृष राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है और सिर्फ सूर्य के राशि परिवर्तन से होने वाले प्रभाव के बारे में ही है। हिंदू धर्म में सूर्य को प्रत्यक्ष देवता का दर्जा दिया गया है। सूर्य देव जगत के पिता हैं और उनके बिना पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व संभव नहीं है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य देव को नवग्रहों का राजा कहा जाता है। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य जीवन में सम्मान, सफलता, उन्नति, पिता के साथ संबंध और उच्च पद आदि की संभावनाएं प्रकट करता है। सूर्य के अच्छे प्रभाव से व्यक्ति को जीवन में सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। वो लोग जिनकी कुंडली में सूर्य अनुकूल स्थिति में, उन्हें सरकारी पद प्राप्त होने की संभावनाएं भी बहुत ज्यादा अधिक रहती है। वहीं अगर सूर्य कुंडली में अनुकूल नहीं है तो जीवन में परेशानियां ज्यादा आ सकती है, और ऐसी स्थिति में सूर्य ग्रह की शांति के उपाय करने चाहिए। वृष संक्रांति, सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में जिस दिन जाते हैं उस दिन को हमेशा संक्रांति माना जाता है। तो सूर्य के वृषभ राशि में प्रवेश को ही वृषभ संक्रांति माना जाता है। इस वर्ष वृषभ संक्रांति 15 मई 2023 को है। संक्रांति पर्व पर स्नान, दान, व्रत और पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है, हमेशा होता है। इस दिन सूर्योदय से पहले उठ करके कोई भी तीर्थ स्थान पर स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। यदि ऐसा संभव नहीं हो सके तो घर पर ही पानी में गंगा जल या अन्य पवित्र नदियों का जल मिला करके नहा लेना चाहिए। वृषभ संक्रांति पर पानी में तिल डाल करके नहाने से बीमारियां दूर होती है और लंबी उम्र का वरदान मिलता है। यह विशेष उपाय है। वृषभ संक्रांति के दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा का बड़ा भारी महत्व है। शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया पर नई वस्तुओं की खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ठीक वैसे ही वृषभ संक्रांति के दिन भी सोने से बनी चीजों या सोने से बने गहने खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन व्रत रख करके विधि विधान से पूजा पाठ किया जाता है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और इनकी पूजा करने से बुद्धि और विद्या प्राप्ति का वरदान मिलता है। मान्यता ऐसी भी है कि वृषभ संक्रांति के दिन कुबेर देवता ने लक्ष्मी माता जी से धन की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की थी, जिससे प्रसन्न होकर के लक्ष्मी माता जी ने उन्हें धन और सुख समृद्धि से संपन्न कर दिया था। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करने से व्यक्ति हर प्रकार के सुख प्राप्त कर सकता है, धनवान बन सकता है। लेकिन धनवान बनने का अर्थ यहाँ पे आप कर्म करेंगे तो उसका फल आपको मिलेगा, इस प्रकार से धनवान बन सकते हैं। अब वृषभ संक्रांति का शुभ मुहूर्त और महत्व क्या है? सबसे पहले वृषभ संक्रांति का पुण्य काल है वो 15 मई 2023 को प्रातः 5:28 से दोपहर को 11:58 तक है। महापुण्य काल का समय प्रातः 9:41 से 11:58 तक है। इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व स्नान करके भगवान शिव का पूजन किया जाता है, और इस दिन भगवान शिव के ऋषभ रुद्र स्वरूप को पूजा की जाती है। संक्रांति मुहूर्त के पहले आने वाली 16 घड़ियों को बहुत शुभ माना जाता है। इस समय में दान, मंत्रोच्चारण या पितृ तर्पण और शांति पूजा करवाना बहुत ही शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है। इस माह में सूर्यदेव वृषभ राशि के साथ साथ 9 दिनों के लिए रोहिणी नक्षत्र में भी रहेंगे, जिसके चलते 9 दिनों तक प्रचंड गर्मी पड़ती है। ऐसा कहा जाता है कि ज्येष्ठ माह की दोपहर में वर्ष की सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। इन 9 दिनों के सूर्य परिक्रमा को नवतपा कहा जाता है। ऐसे में इस महीने में जल का विशेष महत्व होता है। इन दिनों में पूजा, जप, तप और दान करने से अमोघ फलों की प्राप्ति होती है। इस माह में प्यासे को पानी पिलाने या घर के बाहर पानी का मटका लगाने या प्याऊ लगाने या पानी की मशीन लगाने से व्यक्ति को यज्ञ कराने के समान जो पुण्य फल मिलता है,
और इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। अब वृषभ संक्रांति को क्या दान करें? आमजन इस दिन जरूरत की वस्तुएं और खान पान की वस्तुओं का दान करना चाहिए। गोदान का सबसे ज्यादा महत्व है। यही अग्नि तत्व के स्वामी सूर्यदेव 15 मई 2023 की प्रातः 11:45 पर वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य के इस गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों पर होगा। हालांकि वृषभ राशि में सूर्य के गोचर का प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। तो आइए इस राशिफल के माध्यम से डालते हैं उन प्रभावों पर एक नजर कि आपकी राशि को क्या मिलने वाला है। तो आरंभ कर रहा हूं मेष राशि से। सूर्यदेव का गोचर आपकी मेष राशि से सेकंड हाउस में धन और संपत्ति भाव में हो रहा है। इस भाव को धन भाव भी कहा जाता है। यह भाव कारक है आपकी वाणी, धन, परिवार और प्रारंभिक शिक्षा का। सूर्य का यह गोचर आपके इस भाव में होने से आपकी वाणी में कुछ कठोरता आ सकती है। बातों में आप किसी को ऐसा कुछ कह सकते हैं जिससे सामने वाला आहत हो सकता है या वो नाराज हो सकता है। इसलिए किसी से भी कोई भी बात सोच समझ कर करें, अन्यथा बात बढ़ करके झगड़े का रूप भी ले सकती है। आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए आप कोई फैसला इस दौरान ले सकते हैं। सूर्यदेव की कृपा से इस समय आप जीवन में कई क्षेत्रों में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। परिस्थितियां आपके अनुकूल होने लगेंगी। मेष राशि के छात्रों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए यह गोचर अच्छा रहने वाला है। वृषभ राशि के सूर्य गोचर के दौरान आपको एजुकेशन के सेक्टर में मनचाहे परिणाम मिल सकते हैं। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, लेकिन इस दौरान आपके जीवन साथी की स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, तबियत बिगड़ सकती है। इसलिए उनका ध्यान या ख्याल आपको ज्यादा रखना पड़ेगा। उपाय के तौर पर तांबे का कड़ा अपने दाहिने हाथ में पहनना शुभ रहेगा। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। सूर्यदेव का गोचर आपके लग्न अर्थात आपकी राशि में ही हो रहा है। राशि भाव से हम आपके स्वभाव, स्वास्थ्य, रंग रूप और सुख दुख के बारे में विचार करते हैं। तो क्योंकि सूर्य का गोचर आपकी राशि में ही हो रहा है, इसलिए इस गोचर का प्रभाव आप पर बाकी राशि के जातकों से अधिक पड़ेगा। सूर्य के इस गोचर से आप में आक्रामकता आ सकती है, आप हाइपर हो सकते हैं और इसके साथ में आप में अहंकार में भी वृद्धि हो सकती है। इसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन में इस दौरान थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सूर्य के इस गोचर के कारण आपके जीवन साथी के व्यवहार में भी आक्रामकता देखने को मिल सकती है। वाद विवाद की स्थिति से बचना चाहते हैं तो जीवन साथी के साथ में एडजस्टमेंट बिठा करके चलना पड़ेगा। हालांकि इस गोचर के चलते आपके कैरियर में, आपके कामकाज में जीवन साथी को उन्नति मिल सकती है और उनकी आय में भी वृद्धि हो सकती है। आप भी अपने कामकाज को बहुत इजीली अच्छा कर पाएंगे, कंप्लीट कर पाएंगे और जिसका रिजल्ट भी आपको बहुत सुखद मिलने वाला है। उपाय के तौर पर आप मां लक्ष्मी जी की आराधना करें और उन्हें हर शुक्रवार के दिन लाल पुष्प चढ़ाएं। आप चाहे गुलाब के पुष्प चढ़ाएं या कमल का पुष्प अर्पित कर सकते हैं। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। सूर्य का गोचर आपकी मिथुन राशि से द्वादश भाव में 12th हाउस में हो रहा है। तो द्वादश भाव से विदेश यात्रा, एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल लॉस और मोक्ष को लेकर के विचार किया जाता है। सूर्य के इस गोचर के चलते आप में से कुछ जातक विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। इस गोचर काल के दौरान आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा और फालतू खर्चों के साथ साथ फाइनेंशियल पक्ष भी थोड़ा कुछ कमजोर हो सकता है। ऐसी स्थिति में खर्चों को मैनेज करना सीखना चाहिए। आपके भाई बहनों के लिए ये गोचर अच्छा रहेगा। उनके कैरियर में इस दौरान उछाल देखने को मिलेगा। साथ ही कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में आपको सफलता मिलने के योग है। इस गोचर काल के दौरान आप किसी पहाड़ी इलाके में घूमने फिरने भी जा सकते हैं। ऐसे भी योग है। जो भी व्यक्ति संतान की छुट्टियों के बाद में उन्हें कहीं न कहीं घुमाने ले जाते हैं, उनके लिए समय बहुत सुखद है। जो विवाहित है वो अपने जीवन साथी के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का इस दौरान ज़्यादा ख्याल रखें। स्टूडेंट कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें अपने शरीर के बारे में भी ध्यान रखना पड़ेगा। शरीर को भी कुछ राहत देने के रूप में कोई आप एक्सरसाइज करें, योग करें, व्यायाम करें या संगीत सुने। थोड़ा सा अपने जो शेड्यूल को राहत में भी बदलना चाहिए। उपाय के तौर पर शनिवार के दिन जरूरतमंद मरीजों को दवा वितरित करें, यह आपके लिए सुखद रहेगा।
अब बारी है कर्क राशि की। सूर्यदेव आपकी कर्क राशि से लाभ भाव में गोचर करेंगे। लाभ भाव कारक है फाइनेंस गेन का, प्रॉफिट का, बड़े भाई बहनों से संबंधों का, या जो अचीवमेंट का, प्रोग्रेस का। लाभ भाव में सूर्य के गोचर से जीवन में आगे बढ़ने के आपको कई मौके मिल सकते हैं। अगर फाइनेंस को लेकर के कुछ समस्याएं चल रही है तो इस दौरान वो दूर हो सकती है, राहत मिल सकती है। इस गोचर के चलते आपका फाइनेंशियल सेक्टर या फाइनेंशियल सेगमेंट पक्ष बहुत मजबूत होने वाला है। अगर कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है तो ये समय आपके लिए सुखद है, या ये बोल सकते हैं कि आप में से कुछ लोग अपना नया बिजनेस इस माह शुरू करने के बारे में विचार कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय अच्छा है। अपनी सीनियर आपकी सपोर्ट करेंगे, सीनियर आपकी मदद करेंगे, उनके साथ में काम करके आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। रोमांटिक लाइफ में इस दौरान अपने ईगो को पीछे रखने की जरूरत है। अपने पार्टनर के साथ में विनम्र बनने की कोशिश करें, नहीं तो परिस्थितियां अगेंस्ट में हो सकती है, विपरीत हो सकती है। उपाय के लिए पूरी श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा आराधना करें, उपासना करें। आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपके दसम भाव में सूर्यदेव का गोचर होने वाला है और दसम भाव से समाज में आपकी स्थिति, जीवन में मिलने वाली उपलब्धियां, इन सभी के बारे में विचार किया जाता है। तो दसम भाव में सूर्य के गोचर के चलते आप अपने कैरियर में साहसिक फैसले ले सकते हैं, अर्थात डेयरिंग दिखा सकते हैं। इस समय काल में आप पूरी लगन के साथ में अपना कामकाज करेंगे तो कारोबारियों को इस समय काल में बहुत अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। यह समय ऐसा है जब आपको उन्नति के बहुत सारे मौके मिलेंगे। सरकारी कामकाजों से इस दौरान आपको संतोषजनक परिणाम मिलेंगे, या जो भी कामकाज अटके हुए हैं उनके अंदर आपको सपोर्ट मिलेगा, वो कामकाज आगे बढ़ेंगे। सूर्य के वृषभ राशि के गोचर में पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, लेकिन अपने माता पिता की सेहत को लेकर के आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, अन्यथा वे बीमार पड़ने वाले हैं या फिर आपको उनको लेकर के दौड़ भाग ज्यादा करनी पड़ सकती है। वैवाहिक जीवन के लिए समय सामान्य है। स्टूडेंट्स को अपनी फुल एनर्जी के साथ में अपने स्टडी को करना है या अपने एग्जाम की तैयारी करनी है। उपाय के तौर पर रविवार के दिन श्वेतार का पौधा लगाएं और रोजाना उसका पूजा पाठ करें या रोजाना उसको पानी से सींचें। आइए अब बात करें कन्या राशि की। सूर्य का गोचर आपकी कन्या राशि से 9th हाउस में होगा, भाग्य भाव में होगा। भाग्य भाव से हम धर्म, लंबी दूरी की यात्राएं और गुरु या गुरु तुल्य लोगों का अपने जीवन में स्थान के बारे में विचार करते हैं। सूर्यदेव के भाग्य भाव में गोचर काल के दौरान आपको सामाजिक स्तर सोच समझ करके चलने की जरूरत है। स्पेशली महिलाओं के साथ में आप कोई भी बातचीत करें, सम्मान का ध्यान रखें, भद्रता का ध्यान रखें, अन्यथा आप अपमानित हो सकते हैं या बदनाम हो सकते हैं। अपने पिता की सेहत में गिरावट देखेंगे और उनके साथ में किसी बात को लेकर के आपसे मतभेद भी हो सकते हैं। इस अवधि काल में अपने पिता के साथ में बात करते समय मर्यादित व्यवहार करेंगे तो आपके लिए अच्छा है, आपका भाग्य ही सुधरेगा। भाई बहनों के साथ में नोकझोंक होने की संभावनाएं बनेंगी। जो लोग व्यवसायी हैं उनके लिए समय अच्छा है, और जिनका विदेशों से संबंधित व्यापार है उनको भारी मुनाफा होने वाला है। लंबी दूरी की यात्राएं आपको बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक बना सकती है, और इस राशि के अर्थात कन्या राशि के जातक विदेश यात्रा पर भी जा सकते हैं और अपने कामकाज में, अपने कारोबार में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। उपाय के लिए आपको गाय माता की सेवा करनी चाहिए। आइए अब बात करें तुला राशि की। सूर्य का गोचर आपकी तुला राशि से अष्टम भाव में होगा, मारक भाव में होगा, और अष्टम भाव जीवन में आने वाले उतार चढ़ावों का, फाइनेंशियल गेन या फाइनेंशियल लॉस को दिखाने का कारक है। अष्टम भाव में सूर्य के गोचर के चलते आपकी आमदनी में कुछ गिरावट आ सकती है या फाइनेंशियल लॉस के योग बन सकते हैं। आपकी जॉब में इस समय काल में सीनियर से या साथ में काम करने वाले लोगों के साथ में रिश्ते बिगड़ सकते हैं। हालांकि इस दौरान कोई सेक्टर से आपको फाइनेंशियल गेन की प्राप्ति भी संभव है। रोमांटिक लाइफ के लिहाज से यह समय सामान्य है और इस दौरान अचानक से आउटिंग पर जाने का प्रोग्राम बन सकता है। इस गोचर काल के दौरान आर्थिक तंगी के चलते यदि उधार लेना पड़े तो किसी विश्वास पात्र शख्स से ही लें,
किसी और से नहीं लेना है। जो आपको अपमानित करे या बार बार में जीवन भर आपको सुनाता रहे, उसको लेकर के बहुत सावधान रहे। जीवन साथी के साथ में कहासुनी हो सकती है, इसलिए वैवाहिक जीवन में थोड़ा सोच समझ करके चलें। सब मिलाकर के देखा जाए तो यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए धैर्य बनाए रखें। उपाय के तौर पर रविवार के दिन सूर्य मंदिर या किसी विष्णु मंदिर में जाकर के गेहूं का दान करें। अब बारी है वृश्चिक राशि की। आपके दाम्पत्य सुख भाव में, सप्तम भाव में सूर्यदेव का गोचर होगा। इस भाव से जीवन के हर क्षेत्र में होने वाली साझेदारियों के बारे में विचार किया जाता है। सूर्य के प्रभाव से आपके व्यवहार कई मामलों में आक्रामक होने वाला है, हाइपर होने वाला है। सूर्य का गोचर आपके व्यावसायिक जीवन के लिए अच्छा है, तो आपके कामकाज में इस दौरान कोई प्रमोशन मिल सकता है या कोई बहुत अच्छे शुभ समाचार मिल सकते हैं। सामाजिक जीवन के लिए भी यह समय अच्छा है। आपका व्यवहार लोगों को पसंद आएगा और समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इस गोचर में जीवन साथी के अंदर अहम भाव देखा जा सकता है और किसी बात को लेकर के आपसे तकरार भी कर सकते हैं। रोमांटिक लाइफ या वैवाहिक जीवन में आने वाले मतभेदों को दूर करने के लिए अपने साथी के साथ में बैठ करके हल निकालने की कोई समस्या का जो कारण ढूंढें या कोशिश करें। बेवजह के झगड़े के समय सिर्फ समय की बर्बादी या अच्छे पलों की बर्बादी के अलावा कुछ हासिल नहीं होता है। उपाय के तौर पर शुक्रवार के दिन आपको जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, स्पेशली कन्या होती है, उन्हें कोई भी मिठाई, आइसक्रीम या टॉफी वितरित कर सकते हैं। आइए अब बात करें धनु राशि की। सूर्य का यह गोचर आपकी धनु राशि से 6th हाउस में होगा, रोग भाव में होगा, और रोग भाव से बीमारियां, शत्रु, नौकरी और जीवन में आने वाली रुकावटों की जानकारी प्राप्त की जाती है। इस समय आप अपने शत्रुओं पर, अपने विरोधियों पर हावी हो जाएंगे। आपके व्यवहार में इस दौरान पराक्रम में वृद्धि देखी जा सकती है। इस दौरान आपके काम करने की गति में भी स्पीड आने वाली है। कोई कोर्ट कचहरी से मामले जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं। फाइनेंशियल पलड़ा कुछ कमजोर रहेगा और कुछ अप्रत्याशित अनएक्सपेक्टेड खर्चे भी हो सकते हैं। जीवन में ऐसा समय भी आता है जब आपको लगता है कि परिस्थितियां आपके फेवर में नहीं है। ऐसे में परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी चाहिए, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आ सकती है, उनका ध्यान रखना पड़ेगा और अपनी सेहत को भी आपको दुरुस्त रखने के उपाय करने पड़ेंगे। उपाय के तौर पर भगवान सूर्य की उपासना करें और उन्हें तांबे के पात्र से नित्य सूर्य को अर्घ्य दें। और सूर्य को अर्घ्य देने का मंत्र है ओम धृणी सूर्याय नमः। आइए अब बात करें मकर राशि की। सूर्य ग्रह का गोचर आपकी मकर राशि से 5th भाव में शिक्षा और संतान भाव में होने वाला है, और 5th भाव से संतान, विद्या, ज्ञान, इन सभी की जानकारी की जाती है। तो 5th भाव में सूर्य के गोचर से स्टूडेंट को शिक्षा के क्षेत्र में कुछ ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ सकता है और इस दौरान आपकी कंसंट्रेशन भंग भी हो सकती है। शिक्षा में स्ट्रेंथ के लिए, शिक्षा में कंसंट्रेशन के लिए आप योग का सहारा ले सकते हैं, मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। रोमांटिक लाइफ में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपका जीवन साथी या आपका पार्टनर आपकी बातों को नहीं समझ रहा है। ऐसी स्थिति में उनके साथ में टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। जो लोग कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं या अपनी मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं, ऐसा प्रयास कर रहे हैं, तो उन लोगों को अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। इस गोचर में संतान आपसे कोई चीज खरीदने को लेकर के जिद कर सकती है और वो जिद पूरा करने के लिए भी आपका बजट गड़बड़ा सकता है। यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। उपाय के तौर पर आपको सूर्योदय के समय सूर्य मंत्र का जाप करना चाहिए, सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। यह आपके लिए बहुत राहत प्रदान करेगा। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। पितृकारक ग्रह सूर्य का गोचर आपकी राशि से 4th भाव में सुख भाव में होगा, और सुख भाव आपका गृह निर्माण, माता, जमीन जायदाद और वाहन के सुख के लिए जाना जाता है। अगर आप शादीशुदा हैं, विवाहित हैं, तो सूर्य का यह गोचर आपके जीवन साथी के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। उनको अपने कैरियर में
इंप्रूवमेंट या प्रोग्रेस मिल सकती है। हालांकि आप दोनों के रिश्ते में इस दौरान थोड़ी बहुत खटास आ सकती है। आपकी फैमिली लाइफ के लिए यह समय सामान्य है। इस अवधि में अपनी माताजी के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी सेहत को लेकर के चिंतित हो सकते हैं। आप में से जो लोग साझेदारी में, पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें इस दौरान भारी लाभ की संभावना है। अगर अपने कारोबार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं, तो इस समय आपको कोशिश करनी चाहिए। स्टूडेंट्स को एजुकेशन में एकांत की तलाश करनी चाहिए। फ्रेंड के फ्रेंड के सहयोग से आप बहुत सी समस्याओं से निकल सकते हैं, उसका कोई न कोई समाधान ढूंढ सकते हैं। उपाय के तौर पर रविवार के दिन गुड़ या गेहूं का आपको दान करना शुभ रहेगा। आइए अब बात करें मीन राशि की। सूर्यदेव आपकी मीन राशि से पराक्रम भाव यानी थर्ड भाव में गोचर करने वाले हैं। तो थर्ड हाउस साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहनों से हमारे संबंध और छोटी छोटी यात्राओं के बारे में जाना जाता है। इस भाव में सूर्य के गोचर से आपके अंदर कर्म भाव का उदय होगा और कामकाज में आप इस दौरान अच्छी मेहनत करेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे। फैमिली लाइफ में भी आपको आनंद की अनुभूति होगी और आपके व्यक्तिगत संबंध सुधरेंगे। हालांकि बड़े भाई बहनों से किसी बात को लेकर के मन मुटाव हो सकता है। धार्मिक कार्यों में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और इस समय काल में, इस गोचर में आप दान पुण्य के लिए कुछ काम कर सकते हैं या लोगों की भलाई के लिए कुछ काम कर सकते हैं। अपने धार्मिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए आप धर्म से जुड़ी कुछ पुस्तकें पढ़ सकते हैं या ऐसे समारोह से जुड़ सकते हैं, ऐसी संस्थाओं से जुड़ सकते हैं। सूर्य के गोचर काल के दौरान आप छोटी छोटी यात्राओं पर भी जा सकते हैं। आपके पिता के लिए गोचर बहुत अच्छा रहेगा। इस अवधि में उन्हें लाभ होगा और यदि वो कोई जॉब में है तो उन्हें अच्छा परफॉर्म का लाभ मिल सकता है या कोई प्रमोशन मिल सकता है। उपाय के तौर पर हनुमान जी की पूजा उपासना आपके लिए शुभ रहेगी। आइए अब बात करें सूर्य दोष निवारण के उपायों के बारे में। तो हर रविवार को प्रातः सूर्य की ओरा में अर्थात सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर अंदर आपको गेहूं, गुड़, घी, ये तांबा, लाल कपड़ा, मसूर की दाल, सोना, गाय या आप गाय बछड़ा सहित दान कर सकते हैं। इसमें से जो भी उपलब्ध हो, जो भी सामर्थ्य हो, वो दान कर सकते हैं। कोई भी एक चीज, 2 चीज या बहुत सारी। यही दान यदि सूर्य के नक्षत्रों में जैसे कृतिका नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र या उत्तरा साढ़ा नक्षत्र में करना और भी ज्यादा शुभ होता है। इस उपाय के अंतर्गत सभी वस्तुओं का एक साथ भी दान कर सकते हैं या कोई भी एक वस्तु भी दान कर सकते हैं। सूर्य की कमजोरी से, सूर्य की प्रतिकूलता से अपयश, हार्ट प्रॉब्लम या हड्डियों की समस्या है तो रविवार को इन वस्तुओं का दान देना चाहिए। द्वादश आदित्य कवच धारण करना बहुत ज्यादा शुभ रहता है। सूर्य नारायण यंत्र की स्थापना करके उसकी पूजा करें। सूर्य ग्रह का पिरामिड या नवग्रह पिरामिड आप जहां सोते हैं वहां साइड टेबल पर रखें। सूर्य ग्रह की शांति के लिए आप 1 मुखी या 12 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। भगवान विष्णु या भगवान श्री राम की पूजा उपासना करें। नित्य सूर्य को अर्घ्य दें और सूर्य के अर्घ्य के समय गुड़ हल्के पुष्प सूर्यदेव को अर्पित करें। सूर्य ग्रह की शांति के लिए सूर्य के बीज मंत्र ओम राम रीम रोम सह सूर्य नमः का मंत्र जाप हर दिन करना चाहिए और तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पीना बहुत ज्यादा शुभ रहता है। और घर में एक सूर्य का चिन्ह जो तांबे का बना हुआ हो वो ऐसी जगह पे लगाएं जो कि लॉबी हो सकती है, यहाँ पर सबसे ज्यादा आप उठना बैठना होता है, उस जगह पे लगाना सबसे ज्यादा शुभ रहता है। तो ये था सूर्य का गोचर फल। ये गोचर फल, ये राशिफल मैंने आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को जान सकते हैं। और यूं भी जब जीवन में समस्याएं ज्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए, समय समय पर कराना चाहिए। हर बहुत बड़े डिसीजन से पहले संभावनाओं को तलाश लेना चाहिए। अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं या फेस टू फेस मिलना है तो भी अपॉइंटमेंट फिक्स आप कर सकते हैं। और जो लोग फेस टू फेस नहीं मिल सकते वो लोग चाहे कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी सिटी में रहते हो, अपने कन्वीनियंट टाइम पर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए या टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के जरिए बातचीत कर सकते हैं।
समस्याओं को विश्लेषण करा सकते हैं, कोई भी जिज्ञासा है उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, और जो भी उपाय होंगे वो सरल से सरल उपाय और जो जरूरी उपाय वो भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करना होगा, चाहे व्हाट्सएप पर मैसेज करें और या फिर स्क्रीन पर जो नंबर लिखे हुए हैं उस पर संपर्क करें। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, छोटे छोटे बच्चों का और घर के बुजुर्गों का बहुत बहुत सम्मान करें, बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।